सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के पास गए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, मुझे जंग की इजाजत दीजिए। जब सहाबा ने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से जंग की इजाजत तलब की तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया, इसलिए हम जंग नहीं करेंगे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की। चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला ने जंग की इजाजत नाजिल कर दी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सहाबा को जंग की तैयारी का हुक्म दिया। सब लोग तैयार होकर बद्र के मैदान की तरफ रवाना हो गए। वहां पहुंचकर मुसलमानों ने चंद कुओं के करीब अपने खैमे लगा लिए। इसी दौरान मक्का में एक शख्स आकर खबर लाया कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम और उनके साथी जंग के लिए मक्का की तरफ आ रहे हैं। यह सुनकर मक्का के तमाम कुफ्फार जंग की तैयारी में लग गए और बद्र की तरफ रवाना हो गए। लेकिन अबू सुफियान उनके साथ जाने की बजाय मक्का से लूटा हुआ माल लेकर तिजारत के लिए किसी और मुल्क चला गया। कुछ कुफार ने उससे जंग के लिए मदद मांगी, मगर उसने अपने माल की हिफाजत के लिए जंग में शामिल होना मंजूर न किया। जब जंग का दिन करीब आया तो दोनों लश्कर बद्र के मैदान में पहुंच गए। मुसलमानों ने अपनी हिकमत अमली के तहत कुओं के करीब पोजीशन ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, सब लोग पहले खूब पानी पी लो, फिर कुओं को पत्थरों से बंद कर दो। चुनांचे तमाम सहाबा ने जी भरकर पानी पिया, फिर कुओं को पत्थरों से ढांप दिया ताकि पानी न मिलने की वजह से कमजोर हो जाए। जैसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने सोचा था वैसा ही हुआ। कुफार जब वहां पहुंचे तो सख्त प्यास से बेहाल थे। उनकी तादाद ज्यादा होने के बावजूद जिस्मानी तौर पर कमजोर पड़ गए। यकीनन फिर जंग का आगाज हुआ। ये एक सख्त मार्का था जिसमें बहुत खून बहा। लेकिन सबसे बड़ी खुशखबरी ये थी कि अबू सुफियान को छोड़कर मक्का के तमाम बड़े बड़े सरदार उसी जंग में मारे गए। सिर्फ 313 सहाबा के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बद्र की जंग में अजीम फतह हासिल की। यह जंग मुसलमानों की ताकत को बहुत बढ़ा गई। जब अबू सुफियान अपनी तिजारत मुकम्मल करके मक्का वापस पहुंचा तो उसने यह खबर सुनी कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बद्र में फतह हासिल कर ली है। यह सुनते ही वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के खिलाफ और भी गुस्से में आ गया। दूसरी तरफ अबू सुफियान की बीवी हिंदा बिन्त उतबा के वालिद और भाई उसी जंग में हजरत हमजा के हाथों कत्ल हो गए थे। इसलिए हिंदा इंतकाम की आग में और भी भड़क उठी। अबू सुफियान के लश्कर में एक ऐसा शख्स था जो बहुत माहिर तीरंदाज था और उसका निशाना